हेलो गाइस, मैं अनिल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था ए आई एम एल डी एल का बेसिक्स। क्या होता है हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मशीन लर्निंग कंप्लीट बेसिक गाइड। आज ये सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं अपन लोग। मशीन लर्निंग क्या है, एम एल वर्सेस ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग कितने होते हैं। बेसिकली तीन टाइप्स के मशीन लर्निंग का हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग कैसे होता है, ओवरफिटिंग क्या होता है, अंडरफिटिंग क्या होता है, डाइवर्स डेटा क्या होता है, मशीन लर्निंग का फ्लो कैसा होता है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ से शुरू करते हैं अपन। मशीन लर्निंग क्या है बेसिकली। मशीन लर्निंग है मशीन को डेटा से सीखने की पावर देना। बेसिकली जैसे अपन लोग लास्ट टाइम देखे थे, नाम नाम से ही अपने को पता चल रहा है मशीन लर्निंग मतलब मशीन लर्न कर रहा है। जैसे ह्यूमन लर्निंग ऐसे समझो, कंपेयर करें। ह्यूमन लर्निंग मतलब ह्यूमन लर्न कर रहा है, अनिल लर्निंग बोले तो अनिल लर्न कर रहा है। वैसे ही मशीन लर्निंग मतलब मशीन लर्न कर रहा है। अब मशीन कैसे लर्न करेगा, तो डेटा से। मशीन को कैसे आप सिखाओगे, डेटा देके। अभी बोलोगे डेटा क्या होता है, जिनको कुछ नहीं पता मान लो, सिंपल वे में समझो डेटा क्या होता है। जैसे आपका डेटा क्या है, सपोज मैं हूँ अनिल। मेरा डेटा क्या है, मेरा नाम अनिल है। मैं 30 ईयर्स ओल्ड हूँ। अ, मैं यहाँ मैं जॉब करता हूँ। ये सब मेरा डेटा है। जैसे एक स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट का नेम क्या है, उनका एज क्या है, कितने नंबर्स आए हैं, किस किस सब्जेक्ट्स में कितने नंबर आए, तो वो स्टूडेंट का डेटा हो गया। तो ऐसे ही टाइप के ये एग्जाम्पल्स, ऐसे टाइप के डेटा से मशीन सीखता है। और एमएल क्या है, डेटा से मशीन को हम लोग सिखाते हैं। और वो सीखने की पावर देते हैं, उसी को एमएल बोलते हैं। सिंपल समझिए कभी भी। मशीन लर्निंग नाम नाम से ही आप समझ सकते हो। मशीन लर्निंग मतलब मशीन लर्न कर रहा है। कहाँ से लर्न कर रहा है, डेटा से। ऐसे ऐसे समझना है अपने को। अभी देखिए नॉर्मल प्रोग्रामिंग कैसे होता है। नॉर्मल अगर आप थोड़ा भी फेमिलियर होगे किसी भी प्रोग्रामिंग से, तो नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। क्या होता है उसमें, जनरली रूल्स लिखा जाता है जो कि कंप्यूटर फॉलो करता है। आपने लिखा ऐसा देखना तो ये आउटपुट देना, ये ऐसा टाइप का इनपुट आपको दिखे तो ऐसा इनपुट आउटपुट देना। तो ऐसे रहता है। जैसे देखिए इनपुट प्लस रूल्स तो आउटपुट। जैसे कैलकुलेटर में अपना वो सब बैकएंड में प्रोग्राम किया हुआ है। सपोज आपको एडिशन निकालना है, 2+4 कितना होता है, तो वो 2+4 6 ही होगा। वो पहले से रूल बना हुआ है। वो है, ये है नॉर्मल प्रोग्रामिंग। अब मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन खुद रूल्स बनाती है। इसमें आपको डेटा प्लस आउटपुट देंगे तो मशीन इसमें खुद रूल्स बनाती है। इनको आपको ये नहीं रहता है, पहले से नहीं रहता है, प्रोग्राम किया हुआ नहीं रहता है। जैसे उसमें क्या करते हैं, इनपुट प्लस रूल्स करते तो आउटपुट आता है। इसमें डेटा प्लस आउटपुट देते हैं, मशीन खुद रूल्स बना लेती है। जैसे एग्जांपल अपन ने लास्ट वीडियो में भी देखा था, स्पैम फिल्टर। स्पैम कैसे डिटेक्ट करता है, मशीन डेटा से खुद सीखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्या है, इनके तीन टाइप्स है मशीन लर्निंग के। एमएल मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, बट एमएल इज मशीन लर्निंग। और इनके मेनली तीन टाइप्स होते हैं, और भी टाइप्स होते हैं, बट मेजरली यही तीनों होते हैं। टाइप वन सुपरवाइज्ड लर्निंग, टाइप टू अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, एंड टाइप थ्री रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब वन बाय वन सब समझते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, इसका ये मतलब होता है मशीन को लेबल डेटा देते हैं। लेबल क्या होता है, मतलब आंसर पहले से पता होता है। अभी लेबल डेटा से क्या करती है मशीन, पैटर्न सीखती है और प्रिडिक्ट करती है। जैसे देखिए इसका मतलब वैसे इन जनरल समझते हैं। जो मशीन अपन ने ये दिया है, क्वेश्चन भी दिया और आंसर भी दे दिया, वो होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। और क्वेश्चन दे दिया, आंसर दे दिया, अब वो मशीन पैटर्न सीखती है। क्वेश्चन भी उनके पास है, आंसर भी है, पैटर्न्स देख के उसके बाद प्रिडिक्ट करेगी। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे 1000 स्पैम ईमेल्स देंगे अपन, लेबल कर देंगे स्पैम, लेबल उसको देंगे जो अपन स्पैम ईमेल्स उठाएंगे मशीन लर्निंग को, मशीन को देने के लिए, और उसको लेबल कर देंगे। लेबल मतलब किसी चीज़ का जैसे लेवल होता है, लेवल किसी चीज़ को पहचानने के लिए आप लेवल दे देते हैं। जैसे चार कुछ रखा हुआ है, आप अलग अलग लेवल दे दिए। जो ये इस कैटेगरी का है, ये दूसरा इस कैटेगरी का है, उसको बोलते हैं लेवल देना।
तो ऐसे ही इसमें क्या करते हैं अपन लोग, 1000 स्पैम ईमेल्स उठाते हैं, उसको स्पैम लेबल कर देते हैं। दूसरा, 1000 नॉर्मल ईमेल्स उठाते हैं, उसको लेबल ओके कर देते हैं। अब मशीन क्या करता है, मशीन पैटर्न्स देखेगा, जो क्या क्या है स्पैम वाले में, क्या क्या वर्ड्स मिल रहे हैं मुझे, लाइक फ्री मिलेगा उनको, लॉटरी, विन मनी, ऐसा सब कुछ देखेगा तो वो स्पैम में जाएगा। नया ईमेल आया, मशीन वहाँ खुद डिसाइड करेगा, अच्छा फ्री लिखा हुआ है मतलब ये स्पैम वाले में जाएगा। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, फ्री लॉटरी ऐसा सब कुछ नहीं दिख रहा है ना, ऐड अटैचमेंट, ओपन अटैचमेंट, ये सब नहीं दिख रहा है, तो इसको ओके वाले में देंगे ऐसा। अब रियल लाइफ का अपन लोग का क्या है, रियल लाइफ यूज केसेस इनका, जीमेल स्पैम फिल्टर, जैसे अभी हम लोग जीमेल आप सारी दुनिया यूज करती है, ऑलमोस्ट सभी यूज करते हैं। तो उसमें जो स्पैम फिल्टर होता है, देखते होंगे कि स्पैम का अलग से बना हुआ रहता है, देखिएगा आप फोल्डर स्पैम का अलग से बना हुआ है, वो मशीन लर्निंग से ही बना हुआ है, और इसी के थ्रू उसमें आपका स्पैम जो ईमेल होता है ना, ऐसा कुछ लिखा होता है, जीमेल ऑटोमेटिक उस फोल्डर में डालती है। अगर नहीं देखा तो आप देखना, आज जीमेल ओपन करके लेफ्ट साइड में देखना, एक फोल्डर रहेगा स्पैम करके, बैंक लोन अप्रूवल, उसके बाद मेडिकल डिजीज डायग्नोसिस, उसके बाद हॉर्स हॉर्स प्राइस प्रिडिक्शन। तो इस सब में यही करते हैं। जैसे बैंक लोन अप्रूवल का क्या मतलब है, सपोज आपको मान लो 30 लाख का लोन लेना है, तो आपको आंसर पता है, लोन लेना है, पहले इनपुट पता है, पूरा आप अपना डेटा देंगे और आपको आंसर पता 30 लाख का है, तो सारा सारा सब कुछ दे देंगे आप, मशीन पैटर्न्स पैटर्न्स उससे देखेगी और उस बेसिस पे डिसाइड करेगी, वो है। ये आगे थोड़ा और समझेंगे डिटेल में। अभी दूसरा देखिए, सुपरवाइज देख लिया अपन ने, अनसुपरवाइज्ड, इसमें क्या होता है, मशीन को अनलेवल डेटा देते हैं, सुपरवाइज्ड में लेवल डेटा देते हैं, इसमें अनलेवल, मतलब कुछ गाइडेंस नहीं, कोई आंसर नहीं, मशीन खुद यहाँ पे पैटर्न्स ढूंढती है, अपने टाइप का पैटर्न्स ढूंढ लेती है, इसमें कोई हम लोग कुछ आंसर आंसर नहीं देते हैं, सिंपल रॉ डेटा दे दिया ऐसा, हाँ भाई लो ये डेटा है और देखो। तो मशीन क्या करती है ना, अनलेबल डेटा से आप खुद से ग्रुप बनाती है और उसमें अपना पैटर्न्स ढूंढती है कैसा क्या है। लाइक एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए 1000 कस्टमर्स का डेटा दे दिया, तो डेटा मैं बोल रहा था ना, जैसे एज हो गया, शॉपिंग हो गया, लोकेशन हो गया, कोई नहीं बता रहा है इनमें जो कैसे ग्रुप करना है। मशीन क्या करता है, खुद ग्रुप बनाता है, एक ग्रुप बनाता है जो यंग ऑनलाइन शॉपर्स हैं, जो यंग हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ग्रुप बी में क्या करते हैं, सीनियर इन स्टोर बायर्स को करते हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं वो इन स्टोर आके बाय करते हैं, वैसा उनका डेटा ले लिया। ग्रुप सी में बल्क बायर्स, जो किसी भी एज ग्रुप के हैं, बल्क बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, वैसा। अब कंपनी ने टारगेटेड मार्केटिंग की, सेल्स बढ़ गई, तो ऐसा क्या होता है ना, जैसे अब ऐसे करके देखो, ग्रुप ये खुद से बना लेता है, तो अभी कंपनी क्या करती है, समझते हैं यंग लोगों को क्या जैसे क्या लाइक करते हैं, तो ऐसे इसका ये मतलब है, कंपनी टारगेटेड मार्केटिंग मतलब यंग को यंग जैसा चीज़ें दिखाना, सीनियर सिटीजन को उनके जैसा, बल्क में क्या लोग खरीदते हैं वैसा, तो सेल्स बढ़ जाती है इससे। आप रियल लाइफ यूजेस में देखेंगे, कस्टमर सेगमेंटेशन जो कि अब अभी अपन ने किया था, फ्रॉड डिटेक्शन, जो बैंक में जो फ्रॉड होता है वो भी इसी से डिटेक्ट होता है। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब रिकमेंडेशन, नेटफ्लिक्स अभी आगे देखते हैं आप, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं आप, तो कैसे रिकमेंड होता है, आप आज आपने एक एमएल का वीडियो, अगर आप मान लो मेरा वीडियो जाके देखते हो ना, तो एमएल का और भी वीडियो आपको सजेस्ट होगा। ऐसा ऐसा ये हुआ इसका रिकमेंडेशन, मतलब रिकमेंड करता है, जो आज एक अच्छा अनिल ने एक एमएल का वीडियो देखा, तो इनको और भी एमएल रिलेटेड वीडियो दिखाते हैं। सोशल मीडिया फ्रेंड सजेशंस, ये ऑलमोस्ट आप लोगों ने सब अभी देखा होगा, फेसबुक पे आजकल सभी हैं, वहाँ पे फ्रेंड्स खुद ही आते रहते हैं, खुद ही आपको सजेस्ट होता रहेगा, जो इनका म्यूचुअल फ्रेंड है, फ्रेंड सजेशंस में आता रहेगा, अगर आप ऐड फ्रेंड करेंगे तो ऐड होगा, ये होता है। अभी तीसरे में चलते हैं अपन, री लर्निंग में। अब री लर्निंग क्या होता है, इसमें ट्रायल एंड एरर से सीखती है मशीन, सही काम पे उनको रिवॉर्ड मिलता है, गलत पे पेनल्टी, जैसे अपन लोग एग्जाम देते हैं, बोलते हैं जो निगेटिव मार्किंग है, तो सही रहता है तो +1 मिलता है, कुछ आंसर गलत रहता है तो -1 मिलता है, वैसे ही है इसमें, क्या है, एक्शन रिजल्ट रिवार्ड, एक्शन लिया रिजल्ट आया, अच्छा ये है, तो रिवॉर्ड देते हैं, नहीं तो पेनल्टी देते हैं, ऐसे करके वो सीख के फिर एक्सपर्ट बनता है, गलती कर करके सीख सीख के फिर वो एक्सपर्ट बन जाता है। जैसे चेस गेम का एग्जांपल लेते हैं, मशीन को चेस खिलाया, सही मूव अगर लिया तो 10 प्लस पॉइंट्स रिवार्ड देंगे, गलत मूव लिया तो -10 उसका काट लेंगे। ऐसे बहुत सारे लाखों गेम्स खेले, मशीन एक्सपर्ट बन गई। अल्फागो ने इसी वर्ल्ड के बेस्ट गो प्लेयर को हराया था।
अब रियल लाइफ में आप देखेंगे क्या है रीइंफोर्समेंट का, सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, इसमें भी वैसे ही करते हैं। गेम प्लेइंग एआई, मतलब जो चेस को रोबोट ट्रेनिंग इसी पे होता है, रीइंफोर्समेंट होता है, ट्रायल एंड एरर पे चलता है। चैट जीपीटी जो आजकल सारी दुनिया यूज कर रही है ऑलमोस्ट, वही है, ये है रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, RLHF। अगर चैट जीपीटी आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा। स्टॉक ट्रेडिंग है, आजकल ट्रेडिंग जो होता है उसमें भी है, तो वो भी इसी से ही चलता है, ट्रायल एंड एरर से ही चलता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा नहीं लगेगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, आगे फिर से अपन उसको रिवाइज करेंगे, लास्ट में कंक्लूड करेंगे, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखिए, ये अब मशीन को कैसे ट्रेनिंग देते हैं, लर्निंग करते हैं कैसे, तो ट्रेनिंग देते हैं फिर टेस्टिंग करते हैं। वैसे होता है जैसे आपको मान लो कुछ सीखना है, तो आपको आपको कुछ लर्निंग करनी है, तो कैसे करोगे, पहले ट्रेनिंग होगी। पहले आप कहीं कोचिंग जाते हो, ट्रेनिंग लेते हो, या ऑनलाइन यूट्यूब से ट्रेनिंग लेते हो, फिर आप अपने आप को टेस्ट करते हो, अच्छा अपन ने मैंने 1 घंटे का वीडियो देखा, 1 घंटे मुझे क्या क्या समझ में आया। उसी टाइप से मशीन का भी होता है, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। अब ट्रेनिंग डेटा क्या करते हैं, मशीन को सिखाने के लिए जो डेटा देते हैं, जितना ज़्यादा डेटा देंगे आप उतना ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगा। देखो मशीन में कुछ भी नहीं रहता है, आप सब आपके डेटा पे डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा डेटा देंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी मतलब मान लो आपने दिया 1000 ईमेल दिया, स्पैम का ही ले लेते हैं, 1000 ईमेल दिया, उसमें आप ढूंढने को बोल रहे हो, तो उसमें एक्यूरेसी हो सकता है 90% है, बट वहीं पे आप अगर 2000 दे दोगे तो 92 हो जाएगा मान लो, 10,000 दे दोगे तो 98 हो जाएगा। इसका ये मतलब है, जितना ज़्यादा डेटा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी का ये मतलब है। ये डेटा मशीन पे मशीन ने पहले देखा होता है, और ये डेटा जैसे मशीन देखा होता है पहले से। अब टेस्टिंग मतलब इसका कहने का ये मतलब है, ट्रेनिंग डेटा मशीन को पता रहता है, इस डेटा पे मुझे ट्रेन किया गया है। टेस्टिंग डेटा क्या होता है, मशीन ने सीखा, ऊपर में सीख लिया, ट्रेनिंग मिल गया मशीन को, अब बिल्कुल नए डेटा पे टेस्ट करो। आपने स्पैम वाला ही मान लो दिया था, आपने ट्रेनिंग दे दिया, 80% दे दिया, अब आपको नए डेटा पे टेस्ट करना है, जो सिखाया भाई ट्रेनिंग दिया वो सही में काम कर रहा है कि नहीं। तो जो, और वो डेटा कभी मशीन देखा नहीं होता है, ये इसमें देखा रहता है, ये डेटा पता रहता है, ट्रेनिंग डेटा मशीन को पता रहता है, लेकिन टेस्टिंग डेटा नहीं पता रहता है। तो चेक करता है मशीन जेन्युइनली सीखा या सिर्फ याद किया, वही मतलब जैसे आप, मैंने बोला 1 घंटे का वीडियो देखते हो, 1 घंटा में आपने क्या सीखा, जेन्युइनली कुछ सीखा। मेरा ही वीडियो देखते हो, आपने जेन्युइनली कुछ सीखा, कुछ समझ में आया, बस ये आप सिर्फ देख लिया, देख लिया, हाँ हो गया भाई, याद नहीं है, आपने देख लिया, मैं पूछूंगा अरे भाई वीडियो देखा उसमें क्या समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, वैसा टाइप का। या तो मुझे पूरा समझ में आया, तो वैसा टाइप का। कॉमन कॉमन स्प्लिटिंग यही करते हैं आप, रियल वर्ल्ड्स में ऐसा ही रहता है, 80% ट्रेनिंग डेटा देते हैं, 20% पे टेस्टिंग करते हैं, ऐसा चलता है। अब ये वर्ड यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वर्ड बहुत आजकल पॉपुलर है और हमेशा से पॉपुलर है एमएल में, मशीन लर्निंग में। कभी भी आप इंटरव्यू में जाओ, कहीं पे भी जाओ, ये ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग हमेशा पूछते हैं, क्या होता है, क्यों होता है, ऐसा। तो अब सीधे इस पे एग्जाम्पल पे आते हैं। ओवर फिटिंग मतलब देखो, हर वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, ओवर फिट हो रहा है मतलब, समझ रहे हैं आप, ओवर फिटिंग मतलब क्या हो गया, कुछ भी ज्यादा होना। ओवर फिट मतलब हो ज्यादा, जैसे ज्यादा अपन पानी पी लेते हैं तो ओवर पी लिया, वैसे बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा, वो हो गया ओवर फिटिंग, जरूरत से ज्यादा। अभी देखिए जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, सिर्फ 2019 से 2022 के पेपर्स एक स्टूडेंट ने याद कर लिया, मान लो मैं ही हूँ, मुझे एग्जाम देना है 2023 में, मैं क्या करता हूँ, 2019 से 2022 का सैंपल पेपर ले लिया, उसको वर्ड पे वर्ड याद कर लिया। अभी उसमें मैं क्या किया, सिर्फ याद किया, कुछ समझा नहीं, कुछ कुछ मतलब नहीं, क्या है नहीं है, कोई पैटर्न पैटर्न नहीं, सीधा रटता गया, मैं रट्टा मार लिया, वैसा हो गया। अभी क्या हो जाएगा, अब मैं एग्जाम देने गया, नया पेपर कुछ आया, मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं समझा ही नहीं था भाई, सिर्फ याद करके गया था वर्ड बाय वर्ड। और उसमें से कुछ पूरा तो सेम देते नहीं एग्जाम्स में, देखे होंगे आप, कभी भी सेम से नहीं आता है, अलग अलग ही आते हैं। हाँ पैटर्न समझ में आता है, सैंपल पेपर आप देख लोगे 2-3 साल का, पैटर्न समझ में आएगा किस टाइप का आता है, बट सेम आना ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। तो इसीलिए तो समझा नहीं था, सिर्फ याद कर लिया वैसा। और रियल वर्ल्ड का कैसा होता है, जैसे कंपनी सब में कैसा होता है, बैंक फ्रॉड डिटेक्शन में ओवरफिटिंग, पुराने फ्रॉड पैटर्न्स याद कर लिए, मतलब पहले कैसे फ्रॉड होता था बैंक में, वो वाला खाली पैटर्न याद कर लिया इसने। नया कुछ स्टाइल आया,
तो डिटेक्ट नहीं हुआ। जैसे आजकल सब स्मार्ट हो रहे, एआई यूज कर रहे हैं, तो जो फ्रॉड करते हैं वो भी तो एआई यूज करेंगे, वो भी तो स्मार्ट होंगे। तो अ, अगर मशीन पुरानी डेटा पे है, पुराने उस पे है, तो पुराने पैटर्न्स देख रही है, बस वो याद किया हुआ है। अब ये नया कुछ लेके आया, डिटेक्ट ही नहीं हुआ। तो ये ओवरफिटिंग में यही होता है। उसका सोल्यूशन क्या होता है? डाइवर्स डेटा देना। डाइवर्स डेटा क्या होता है ये अपन देखते हैं, नेक्स्ट 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 टू नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या होता है। ज़्यादा वैरायटी का डेटा देना, ये भी अपन अपने को समझ में आएगा। मॉडल को जनरलाइज सिखाना, ये अभी समझते हैं। ठीक है, तो ओवरफिटिंग थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा आपको। जो सिर्फ रट लिया, कुछ समझा नहीं, रट के चले गए, देने के लिए एग्जाम चले गए, कुछ नया आया तो फेल हो गए, वैसे ये हुआ ओवरफिटिंग। अब अंडर फिटिंग क्या होता है? इसमें क्या होता है, मशीन ने कुछ सीखा ही नहीं, ट्रेनिंग में भी फेल, टेस्टिंग में भी फेल। जो अभी अपन सब उसमें ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग वाले चैप्टर में देखे थे, जो ट्रेनिंग 80% डेटा देते, 20% से टेस्टिंग करते हैं। तो लेकिन अंडर फिटिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में भी कुछ नहीं और टेस्टिंग में भी कुछ नहीं। अभी देखिए, जैसे एग्जाम्पल है, एक श्याम करके मान लीजिए एक है, उन्होंने क्या किया, एक दिन की सिर्फ ड्राइविंग प्रैक्टिस की, ड्राइविंग क्लास लेने गए, सिर्फ एक दिन की करी, रोड पे निकल गए। एक दिन लिया ड्राइविंग क्लास और रोड पे निकल गए। और तो भाई ऑब्वियसली एक दिन में क्या ही समझ में आएगा, एक्सीडेंट हो गया। दूसरा, मतलब क्यों हुआ? क्योंकि उतना कम प्रैक्टिस में, एक दिन की प्रैक्टिस में कितना ही समझ में आएगा, बैक लेना ये बहुत चीज होता है, कैसे समझ में आएगा? तो वो इसलिए उनका ये हो गया, तो रोड पे निकले, एक्सीडेंट हो गया। अब रियल वर्ल्ड में आप समझिए, हॉस्पिटल डिजीज डिटेक्शन में अंडर फिटिंग, ये बताता हूँ मैं। मॉडल ने कुछ सीखा ही नहीं। मतलब इसका हॉस्पिटल डिजीज डिटेक्शन में क्या मतलब हुआ, पेशेंट को डिजीज है, और मॉडल मॉडल क्या बोल रहा है, आपका जो एमएल मॉडल है, वो क्या बोल रहा है, सब ठीक है। डिजीज है, मान लो आपको कुछ हो रहा है, आपका तबीयत खराब है, बट ये बोल रहा है नहीं नहीं सब ठीक है। तो डेंजरस हो सकता है ना भाई, रियल वर्ल्ड में ये होता है। मतलब उसको कुछ भी नहीं है, ना ट्रेनिंग है, ना ट्रेनिंग डेटा है, ना टेस्टिंग डेटा है, कुछ भी नहीं सीखा मशीन ने, ना 80% वाले में कुछ सीखा, ना 20% वाले में कुछ सीखा, वैसा। तो उस केस में यही होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ज़्यादा और बेटर डेटा देना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज करना, ज़्यादा टाइम ट्रेन करना, ट्रेनिंग ज़्यादा टाइम के लिए देना, ऐसा। अभी समझिए, अब परफेक्ट बैलेंस कैसे बनेगा, ये ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग है तो ऑब्वियसली ज़्यादा जरूरत, ओवर फिटिंग हो गया ज़रूरत से ज़्यादा, अंडर फिटिंग क्या हो गया, ज़रूरत से कम, जितना ज़रूरत है उतना नहीं दिया। मतलब एज एक्सपेक्टेड, अगर आप लोग सुने होंगे, तो भाई जैसा चाहिए था वैसा हुआ। तो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हो गया तो ओवर फिटिंग हो गया, एक्सपेक्टेड से कम हुआ तो अंडर फिटिंग हो गया, ऐसा करके समझिए। अभी देखिए इसमें क्या होता है, ओवर फिटिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग 99% दे दिया, टेस्टिंग 50% भी नहीं किया, तो ज़्यादा याद कर लिया, समझा नहीं। जैसे मैंने बोला, रट्टा बस मार के चले गए, 3 साल के पेपर रट्टा मार ले चले गए, समझे कुछ भी नहीं, तो भाई फेल हो गए ऑब्वियसली। अंडर फिटिंग में ट्रेनिंग किया थोड़ा, 50% ट्रेनिंग किया, टेस्टिंग 50% किया, कुछ सीखा ही नहीं, कुछ भी सीखा नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ही कर लिया, टेस्टिंग किया ही नहीं। इसमें ना ट्रेनिंग किया ना टेस्टिंग किया, इसमें कुछ सीखा ही नहीं। अब परफेक्ट मॉडल कैसे बनता है, तो ट्रेनिंग 92% डेटा से किया, टेस्टिंग 90% डेटा से किया, समझा भी, जनरलाइज भी किया। रियल वर्ल्ड में क्या करता है, ना ज़्यादा याद करो ना इग्नोर करो, जनरली समझो, वही है जो एग्जाम आपको निकालना है, समझना है। ना ज़्यादा याद करना है, ना ना ज़्यादा याद, मतलब रट्टा नहीं मारना है, ना ज़्यादा इग्नोर करना है। नहीं नहीं, अपन ने बस सैंपल देख लिया, आ जाएगा हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। उसको जनरली समझो, कॉन्सेप्ट समझा करो, तो आपको तब अच्छा समझ में आएगा। तो वो होता है परफेक्ट मॉडल, वैसा। अब अपन लोग बीच में डाइवर्स डेटा पूछ रहे थे, क्या होता है डाइवर्स डेटा, देखा है अपन ने, जो डाइवर्स डेटा देंगे तो अच्छा आउटपुट आएगा। तो क्या होता है, हर तरह का डेटा, जितनी वेराइटी उतना स्मार्ट मॉडल रियल वर्ल्ड में काम करेगा। मतलब जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, अभी जैसे आम का सीजन चल रहा है, आम कैसे पहचानते हैं, बिना, अगर मान लो बिना डाइवर्स डेटा के क्या होगा, आप क्या करोगे, अल्फोंसो मैंगो है, उसका आप फोटो दिखा दोगे मशीन को, जी ये अल्फोंसो मैंगो है। अभी केसर केसर मैंगो आएगा, वो बोलेगा आम नहीं है। लंगड़ा आएगा, ये बोलेगा आम नहीं है। डाइवर्स डेटा के साथ क्या होता है, अल्फोंसो, अगर आप डाइवर्स डेटा देंगे, मतलब अल्फोंसो प्लस केसर प्लस दशहरी प्लस लंगड़ा प्लस कच्चा प्लस पक्का, कोई भी आम आए पहचान लेगा। रियल लाइफ में कैसे क्या है, जिस रियल लाइफ में कैसे अपन बोलेंगे बिना डाइवर्स डेटा,
मतलब सिर्फ यंग फेसेस दे दिए, बड़े आए फेल हो गए, यंग लोगों के फेस दिखा दिए मशीन को, कोई सीनियर सिटीजन आ गए तो फेल हो जाएगा, बिना डाइवर्स डेटा, वो हो गया रियल लाइफ का। आप समझिए डाइवर्स डेटा मतलब हर एज, स्किन टोन प्लस ग्लास, कोई भी एज का हो, कैसा भी स्किन टोन हो, ग्लास पहना हो नहीं पहना हो, सब पहचान लेगा। अब एक ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, एमएल का स्टेप बाय स्टेप फ्लो क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। जब भी आप एमएल ये करने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे या समझने जाएंगे, तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। स्टेप बाय स्टेप फ्लो क्या होता है, तो पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्शन। मतलब रिलीवेंट डेटा इकट्ठा करो, जितना भी डेटा है जिस पे भी ट्रेन कराना है सारा इकट्ठा करो। एग्जाम्पल जैसे स्पैम डिटेक्शन के लिए लाखों ईमेल्स कलेक्ट करो। आपको मान लो स्पैम डिटेक्शन वाला बनाना है मॉडल, तो क्या करोगे, बहुत सारे लाखों ईमेल्स आप कलेक्ट करो। वो हो गया डेटा कलेक्शन। मतलब नाम से देखो समझ में आ रहा है डेटा कलेक्ट करना, मतलब जहां से भी हो रहा है डेटा कलेक्ट करके लाओ। नेक्स्ट स्टेप होता है डेटा क्लीनिंग। मतलब क्लीनिंग मतलब साफ करना, अपने को पता है हिंदी उसका क्या होता है, डेटा क्लीन करना, मतलब साफ करना। गलत है कुछ उसको हटाओ, इनकम्प्लीट है तो उसको पूरा करो, उसको फिक्स करो। जैसे देखिए ईमेल वाले में क्या आएगा, डुप्लीकेट ईमेल्स हटा दो। अब उसके बाद तो डेटा कलेक्शन हो गया, डेटा क्लीनिंग हो गया। अब फीचर फीचर में देखते हैं, फीचर सिलेक्शन क्या होता है, इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चूज करो। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए उसका फीचर्स क्या क्या आप ले सकते हैं, तो सेंडर, सब्जेक्ट, कीवर्ड्स, रिसीवर, ये सब सब उनके फीचर्स हैं। तो ये बस मैं ईमेल पे आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बट ऐसी टाइप के ऐसे ही होता है हर चीज़ों में। पहले कलेक्ट करता है, फिर क्लीन करता है, फिर उसका फीचर सेलेक्ट करता है। उसके बाद मॉडल को ट्रेनिंग दिया जाता है डेटा से। जैसे मशीन को डेटा सिखाओ, 80% डेटा दो, फिर टेस्टिंग करो। ये सब देखो अपन ने, ये ट्रेनिंग टेस्टिंग ऊपर में देखा है अपन ने। तो 80% डेटा से ट्रेन करते हैं, नए डेटा पे एक्यूरेसी चेक करते हैं, 20% डेटा पे उसको टेस्ट करके देखते हैं क्या हो रहा है। अब इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं, एक्यूरेसी बढ़ाते हैं, बेटर डेटा एल्गोरिदम। मतलब ये एल्गोरिदम भी एक टॉपिक है पूरा एमएल का। तो इसमें अगर बेटर डेटा देंगे तो एक्यूरेसी बढ़ेगा। इम्प्रूवमेंट ऐसे करके करते हैं, ऐसे यहाँ पे ट्रेनिंग किया, टेस्टिंग किया, और बेटर डेटा दिया, और उसको एक्यूरेसी बढ़ाया, ऐसा। बाद में डिप्लॉयमेंट मतलब रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करके यूज करो, ये होता है। अब थोड़ा अपन लोग रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देखते हैं, क्या 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 है अपनी लाइफ में। देखिए हमारे लाइफ में, देखिए नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, ये जैसे कि ऊपर भी दिखाया था, आपके हिस्ट्री में देख के रिकमेंड कर देता है। आप जैसे आज एमएल का वीडियो देख रहे हो, तो कल भी आपको एमएल का वीडियो रिकमेंड करेगा। अगर एमएल नहीं होता तो आपको मैनुअली कंटेंट ढूंढना पड़ता। अभी जीमेल का है जैसे स्पैम फिल्टर, तो ये हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली स्पैम अलग कर देता है। अगर ये नहीं होता, एमएल अगर मशीन लर्निंग नहीं होता, तो इनबॉक्स इनबॉक्स में क्या होता है, स्पैम से ही भर जाता है। बहुत स्पैम ईमेल आते हैं, आप एक बार स्पैम फोल्डर खोल के देखना, बहुत सारे ईमेल आते हैं। जोमेटो स्विगी में आजकल जो इतना हम लोग यूज करते हैं, उसमें देखना आप, जैसे आप कुछ ऑर्डर करोगे आपको दिख जाएगा 32 मिनट्स में आ जाएगा, 25 मिनट्स में आ जाएगा, 10 मिनट्स में आ जाएगा। तो ये एक्यूरेटली एमएल की ही वजह से प्रिडिक्ट कर पाता है। अगर ये नहीं होता ना, तो एस्टिमेट मिलता है जो 35 से 40 मिनट, 40-45 मिनट, या 10 से 15 मिनट, ऐसा। उसके बाद बैंक फ्रॉड डिटेक्शन में, ये देखिए अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। ये इसके भी पीछे मशीन लर्निंग लगा रहता है। कुछ भी अनयूजुअल हुआ, जैसे आप अनयूजुअल मतलब क्या, जैसे आप हमेशा क्या करते हो, हर मंथ के शुरू में आप 5,000 की करते हो, कुछ ट्रांजेक्शन करते हो। अभी बैंक को दिखेगा एक महीना अचानक से 7,000 का हो गया, या 10,000 का हो गया, 50,000 का हो गया, तो वो अनयूजुअल, वो समझ जाएगा अनयूजुअल है, ये तो यूजुअल नहीं है। ये कस्टमर तो हर महीने के शुरू में 1 तारीख को तो ये 5,000 का यूज करता था, लेकिन ये आज 50,000 का क्यों हो गया अचानक से। तो वो हो गया, वो यही होता है अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। अगर एमएल नहीं होता तो मैनुअल रिव्यू करना पड़ता सारे उसमें, तो लाखों ट्रांजैक्शन से होते हैं, आपको पता है कितने होते हैं आजकल। हर चीज़ हम लोग मोबाइल से ही करते हैं, अब कैश मोस्टली नहीं ही रखते हैं, तो सारा रिव्यू करना पड़ता है। एमएल से इजीली पता चल जाता है। अभी ये फ़ोन फेस अनलॉक हम लोग करते हैं, फ़ोन को उठाया अपन, जैसे आप फ़ोन में देखना ऐसे करोगे, ऐसे आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता है, मतलब आपका चेहरा एक्यूरेटली पहचान लेता है। तो वो भी एमएल ही है। अगर नहीं था तो कैसे पहले पिन पासवर्ड चलता था, अभी भी है, बट जैसे आप ये वाला फीचर यूज करते हो ना, फ़ोन ऐसे उठाया, खुल गया आपका फ़ोन, तो वो आपका एमएल ही है उसमें। अब एक बार फाइनल समरी देखते हैं। एमएल एमएल क्या हुआ, सिंपल। एमएल मशीन लर्निंग, मतलब मशीन लर्न कर रहा है, कैसे लर्न कर रहा है, डेटा से।
मशीन को डेटा डेटा से सीखने की पावर, ये हो गया मशीन लर्निंग। ये आप इजिली ऐसे ऐसे बोल सकते हो कहीं पे भी। उसका टाइप्स कितना होता है, मेन 3 टाइप्स होते हैं। सुपरवाइज्ड मतलब लेबल डेटा से सीखना, क्वेश्चन आंसर साथ में दे देते हैं, लेबल रहता है, लेबल डेटा दे दिया, सब कुछ दे देते हैं, देखो भाई ये सब है, और अब कुछ नया आएगा तो ऐसे टाइप से वो प्रिडिक्ट कर देगा। अनसुपरवाइज्ड क्या हो गया, खुद पैटर्न्स ढूंढता है, हम लोग कुछ देते नहीं, रॉ डेटा दे दिया, अब खुद ही वो पैटर्न ढूंढ, खुद ही ग्रुप बना लेता है। जैसे आप नया क्लास है, मान लो नया क्लास शुरू हो रहा है अभी, जैसे अभी समर वैकेशन एंड हो गया, अभी अभी होने वाला है, अभी नए क्लास में नए बच्चे जाएंगे तो अपने अपने ग्रुप के बच्चे खुद ही ग्रुप बना लेते हैं, वो हो गया अनसुपरवाइज, बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ऐसा री में ट्रायल एंड एरर, वही जो गलती करते हैं फिर अगर सही किया तो प्लस पॉइंट मिलेगा, गलत किया तो माइनस पॉइंट मिलेगा, वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आप देखोगे, निगेटिव मार्किंग का आपको अच्छे से पता रहेगा। एक मार्क कट जाता है अगर आपने एक एक क्वेश्चन गलत किया, तो मान लो 40 क्वेश्चन आपने सही किया और 10 गलत कर दिया, तो टोटल आपका 30 ही रह जाएगा। तो वो री लर्निंग हुआ, ट्रायल एंड एरर से सीखना है, ट्रायल करो, एरर करो, गलती करो, सही किया तो प्लस पॉइंट मिलेगा, गलत किया तो माइनस पॉइंट मिलेगा। अब की कॉन्सेप्ट इसका क्या था, ये देखा था अपना ट्रेनिंग डेटा, मशीन को सिखाने का डेटा, मतलब 80% डेटा से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं मशीन को। टेस्टिंग डेटा, मशीन को टेस्ट करने का डेटा 20% से टेस्ट करते हैं। ओवर फिटिंग क्या हो गया, ज़्यादा याद करना, रट्टा मार लेना ज़्यादा और समझना कम, रियल वर्ल्ड में वो फेल हो जाएगा। अंडर फिटिंग में क्या होता है, कुछ सीखा ही नहीं, कुछ काम का ही नहीं रहा। डाइवर्स डेटा में हर तरह का डेटा, बेटर मोड, जैसे आम का अपन ने देखा, सब सारे वेराइटी दिखा दिए, तो वो डाइवर्स डेटा हुआ। ये फ्लो अपन ने देखा, जो पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर क्लीन करते हैं, फिर ट्रेनिंग देते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर डिप्लॉय करते हैं रियल वर्ल्ड में, वैसा। गोल्डन रूल क्या है इसका, जितना बेटर डेटा देंगे उतना बेटर मॉडल होगा, उतना बेटर प्रोडिक्शंस होगा, सिंपल है। जैसे मैंने बोला था ना आपको, 1000 ईमेल दोगे, 1000 ईमेल में 90% आपका प्रिडिक्शन आएगा, सही है आएगा, 2000 में 92 आएगा, 10,000 में 98 आएगा, 1 लाख में 99 आएगा, ऐसा करके मतलब वो उसको वो पैटर्न मत समझना आप, बस मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ज़्यादा जितना डेटा मिलता है उतना ज़्यादा अच्छा मॉडल होता है मशीन लर्निंग का, और उतना अच्छा प्रिडिक्ट करता है। और ये सब सब मैंने इधर से इस ये सब सारे ऑफिशियल सोर्सेज हैं, ये आप देख सकते हो, इन सब के लिंक्स मैं दे दूंगा। ये गूगल का है, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, एसकिट लर्न, एनजी, इनका कोर्स अच्छा है, अगर आपको और डिटेल में देखना है, डीप टाइप देखना है तो ये देख सकते हो। और मैं ये थोड़ा इंटेंशनली थोड़ा अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता हूँ, कुछ मीनिंग चेंज नहीं करता मैं, बस हाँ, मैं मीनिंग सेम रखता हूँ और सोचता हूँ इंटेंशनली जो थोड़ा सिंपल रख के, और समझा के ये करूँ, समझे आप लोग उस टाइप से। अभी नेक्स्ट वीडियो में जैसे हम लोग एमएल देखे हैं ना, मशीन लर्निंग, वैसे डीप लर्निंग देखेंगे और न्यूरल नेटवर्क्स देखेंगे, जो पहला वीडियो में हम लोग देख रहे थे, उसको सिंपली एक्सप्लेन करके मैं आता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।